नमस्कार। न्यूज़ आयोग से मैं आपका मित्र नरेश कापड़िया आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। फिल्म आप कैसे देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए या कुछ थॉट प्रोवोकिंग के लिए? अगर आप तीनों प्रकार की फिल्म देखते हैं तब आप एक ऐसे कलाकार के बारे में बहुत सम्मान रखेंगे जिनका नाम था बासु चैटर्जी, अ टेल ऑफ ए लेजेंड। सिनेमा एक ऐसा समूह माध्यम है जो समाज पे सबसे ज़्यादा असर करता है। सिनेमा के द्वारा क्रांति भी हो सकती है, सिनेमा के द्वारा लोगों के विचार भी बदले जा सकते हैं। सिनेमा से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और इसी तरह से देयर आर लॉट मेनी डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। लॉट मेनी पीपल सी सिनेमा मनोरंजन के तौर पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी कहानियाँ, अच्छी बातें, ज़िंदगी की कुछ समस्याएं और उनकी उलझन भी और उनका सुलझन भी। बासु चैटर्जी एक ऐसे फिल्मकार थे जो कि इस तरह से सिनेमा के माध्यम का आपने उपयोग किया, जैसे कि कुछ फिल्में ऐसी बनी जो महान साहित्यिक कृतियाँ थी, तो कुछ फिल्में ऐसी बनी जिसमें आपने कुछ बेहतरीन मनोरंजन भी रखा। 10 जनवरी 1927 को अजमेर में बासुदा का जन्म हुआ था। उनको एक कला और मनोरंजन का संतुलन करने वाले फिल्मकार के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हम मिडिल सिनेमा कहते हैं या फिर पूरी दुनिया उसे मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, यानी जो हम जिंदगी में देखते हैं, रास्तों में देखते हैं, उसको सिनेमा के पर्दे पर देखना इस तरह से देखा जाता है। 70 और 80 के दायके में आपने यानी बासुदा ने कमाल की थी। कुछ ऐसी फिल्में जो बासु भट्टाचार्य उनके सीनियर थे, उनके साथ सहायक बनकर के आपने बनाई थी। बासु भट्टाचार्य मध्यम वर्ग के हमारे भारत के लोगों की मुसीबतें, उनकी साहित्य और उनकी परिकल्पनाएं एक ऐसी तरह से फिल्मों में रखते थे। उनके पास से बासु चैटर्जी ने सीखा कि कैसे बनाई जाती है फिल्में। एक रुका हुआ फैसला, आपको याद है ये फिल्म? ये सामाजिक और नीति की बातें करती हुई एक यादगार फिल्म थी। बासुदा की फिल्मों ने उस समय से हटकर के फिल्में बनाई। बासुदा की फिल्में एक ऐसे समय में चली जबकि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बन कर के भारत के दर्शकों के जहन में छाए हुए थे। और उसी वक्त आपने वायलेंट फिल्में नहीं बनाई, आपने मनोरंजक फिल्में बनाई और ये बासुदा की ग्रेटनेस थी। बासु चैटर्जी को हमेशा जिस फिल्मों के लिए याद किए जाएंगे उसमें उस पार एक कलात्मक फिल्म, छोटी सी बात, छोटी छोटी बातों से जो जीवन निकलता है उसकी बेहतरीन मनोरंजक कहानी। चित्तचोर, अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल लव स्टोरी। स्वामी, एक बेहतरीन साहित्यिक कृति को सिनेमा के पर्दे पर जन्म। रजनीगंधा, एक और बेहतरीन मिडिल क्लास रोमांस। बम्बई में घरों में रहना क्या होता है और पिया के घर में रहना क्या होता है, उसकी बेहतरीन कथा लेकर के आई थी पिया का घर। खट्टा मीठा, हमारे गुजरात के पारसी समाज से आई बेहतरीन कॉमेडी। चक्रव्यूह, बातों बातों में, बंगाल की बेहतरीन कहानी। अपने पराए, रोमांस प्रियतमा, एक बेहतरीन विश्व नाटक जो फिल्मों में आया, मनपसंद। हमारी बहू अलका, पूरी पारिवारिक। सीनियर सिटीजन्स का रोमांस। शौकीन, चमेली की शादी, एक अलग तरह की रोमांटिक कहानी मनोरंजक तौर पे। तो ये फिल्मों से हमेशा याद किए जाएंगे बासु चैटर्जी। आपने बांग्लादेश और भारत के एक सहियारा निर्माण का भी काम हाथ पर लिया था। होथा बृष्टि 1998 में उनका भी बासुदा ने निर्देशन किया था। 1960s में भारत में पत्रकारित्व में रूसी करंजिया का बड़ा नाम था। आपका ब्लिट्स नाम का जो मैगजीन था वो पूरे देश पर अपनी असर छोड़ता था और उस ब्लिट्स के कार्टूनिस्ट थे बासु चैटर्जी। तो वो जो उनकी वक्र दृष्टि थी एक कार्टूनिस्ट की जो होती है समाज को देखने की, वो उन्हें भी नहीं पता था कि जाकर के उनको हमारे देश के एक यादगार फिल्मकार बनाएंगे। अपने सीनियर बासु भट्टाचार्य ने एक फणीश्वरनाथ रेणु की यादगार कथा पर फिल्म बनाई थी। राज कपूर और वहीदा जी ने उसमें अभिनय किया था। वो थी तीसरी कसम। तीसरी कसम का निर्माता थे हमारे महान गीतकार
शैलेंद्र जी। और ये सारी बातें इकट्ठा होकर के बासु भट्टाचार्य ने जब तीसरी कसम ली तो उन्होंने बासु चैटर्जी को कहा कि पत्रकारित्व से सिनेमा में आने का ये एक मौका है। ये फिल्म नेशनल अवार्ड विनर बनी। और फिर बासु चैटर्जी ने, जिसे हम बासुदा कहते हैं, आपने अपने आप निर्देशन करके बनाई सारा आकाश। सारा आकाश को भी फिल्म फेयर का बेस्ट राइटिंग का अवार्ड मिला। और पत्रकारित्व से अपने हाथ में पीछे लिए कैरेक्टर्स बनाते हुए कार्टूनिस्ट से बासु चैटर्जी बन गए फिल्मकार। और आपने बेहतरीन फिल्मों की एक पूरी श्रृंखला ही बना दी। ऐसा भी नहीं कि बासु चैटर्जी की सारी फिल्में सफल हुई। कई फिल्में ऐसी हुई जो इतनी लोकप्रिय न हुई। सिर्फ उसका एक ही कारण था कि ये फिल्में कम लोग तक पहुंची। कुछ ऐसी फिल्में याद करते हैं। रतनदीप, सफ़ेद झूठ, मनपसंद, हमारी बहू अलका, कमला की मौत, त्रिय चरित्र। कुछ ऐसे बड़े अपने समय के कलाकार थे जिनको बासु चैटर्जी ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों के लिए निर्देशित भी किए थे। आइए कुछ याद करते हैं। आपको याद होगा कि शौकीन में अशोक कुमार साहब भी थे, एक हंगल भी थे। और यादगार कॉमेडी करते हुए ये सीनियर्स के साथ मिथुन चक्रवर्ती और रति अग्निहोत्री थे, जो कि उस जमाने के बड़े स्टार्स थे। उस पार में बासुदा ने विनोद मेहरा और मौसमी चैटर्जी को लिया था। प्रियतमा में जितेंद्र और नीतू सिंह थे। तो मनपसंद में देव आनंद, टीना मुनीम और गिरीश कर्नाड थे। चक्रव्यूह नाम की फिल्म में राजेश खन्ना, जो अपने ज़माने के सुपरस्टार थे, और नीतू सिंह थे। तो दिल लगी में एक और सुपरस्टार पैर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे। मंजिल नाम की आपकी फिल्म आपको याद होगी, जिसमें थे अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी। आपको याद होगा जब बच्चन साहब गाते थे झिम झिम गिरे सावन। ये सारी फिल्में ऐसी थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफल नहीं रही, लेकिन क्रिटिक्स ने उसकी खास नोट की थी। बड़े बड़े कलाकारों को अपने मनपसंद कैरेक्टर में ढालने का जो हुनर था वो बासु चैटर्जी के पास था। सालों के बाद ये फिल्में क्लासिक के ब्रैकेट में आ गई। यादगार हिंदी फिल्मों देने वाले हमारे ये दृष्टिवंत निर्देशक लेखक बासु चैटर्जी को हमने अभी अभी यानी कोरोना काल में ही 4 जून 2020 को हमेशा के लिए गंवा दिया। बासुदा काफ़ी वृद्ध थे और ओल्ड एज डिजीज़ के तौर पे ही बासुदा ने जब अंतिम श्वास लिए तब आप 93 साल के थे। बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने बासुदा के बारे में अपने ओपिनियन दिए आज याद किए जा सकते हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि बासुदा एक शांत, मृदुभाषी और सज्जन आदमी थे, जिनके साथ काम करना एक गौरव महसूस होता था। शबाना जी ने कहा कि बासुदा के साथ मैंने काम किया है, ये ही मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मैडम जया भादुरी जबकि पूना इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट थी और अभिनय सीख रही थी, ऐसे समय में बासु चैटर्जी ने उनको एक रोल ऑफर किया था, लेकिन कॉलेज की ओर से उनको परमिशन इसलिए नहीं मिली कि उनको कोर्स ख़त्म करना बाकी था। उनको कहा गया था कि नो सुनर मेरा कोर्स कंप्लीट होगा बासुदा, मैं आपके साथ फिल्म करूँगी। अगर वो फिल्म बन जाती तो बासु चैटर्जी एक महान अभिनेत्री जिसका नाम है जया बच्चन, जया भादुड़ी उस समय की, उनके शोधक के नाम पर हम बासु जी को याद करते हैं। लेकिन उनके ही मित्र और उन्हीं के परिवार जैसे ऋषिकेश मुखर्जी ने जया के साथ पहली फिल्म बनाई जो बनी गुड्डी। आज भी बहुत सारे लोग जया जी को गुड्डी के नाम से पहचानते हैं। बासुदा के साथ सबसे ज़्यादा हीरो के तौर पे जो आए वे थे अमोल पालेकर। अमोल जी ने बासुदा को याद करते हुए कहा कि बासुदा का कद काफ़ी बड़ा था। हमारा मीडिया, हालांकि वो मीडिया से ही आते थे, बासुदा को सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचा सका। और बासुदा ने जो शुरू किया था हल्की फुल्की मनोरंजक संदेश प्रदान फिल्में, वो आगे जा कर के ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई और इस तरह से बासु चैटर्जी के जो विचार थे उसको प्रवर्तमान किया। बासु चैटर्जी की कई फिल्में ऐसी थी जो कि हमारे देश के और दुनिया के यादगार नाटकों से बनी थी। मनपसंद बर्नार्ड शॉ की एक बेहतरीन नाट्यकृति है जिसका नाम है द पिग्मेलियन, उनके ऊपर से बनी थी।
गुजराती के दर्शकों को संतू रंगीली याद है। संतू रंगीली यही पिग्मिलियन से बनी थी और यही कहानी थी मनपसंद की। हमारे भारत के एक ख्यातनाम नाट्य लेखक जिसका नाम विजय तेंदुलकर, उनका कमला नाम का एक नाटक था। इनके ऊपर से बासु चैटर्जी ने बनाई थी कमला की मौत और एक रुका हुआ फैसला। फिर वो समय आया जबकि भारत में टेलीविज़न आया। दूरदर्शन हमारी एक मात्र नेशनल चैनल थी और दूरदर्शन पे श्रेणियाँ बननी शुरू की। तो व्योमकेश बख्शी कोई भूल नहीं सकता। ये एक ऐसी यादगार कहानी थी जो कि हमें बंगाल से मिली थी, सत्यजीत राय से मिली थी, लेकिन व्योमकेश बख्शी जब दूरदर्शन में हिंदी पर आई तब उसके निर्देशक थे बासु चैटर्जी। इसी तरह से रजनी बनाई थी। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के मेंबर थे बासु चैटर्जी। बम्बई में 2011 में काला घोड़ा कल्चरल फेस्टिवल में बासु चैटर्जी को याद किया गया और उनकी फिल्मों का एक बेहतरीन रिट्रोस्पेक्टिव भी रखा गया था। बासु चैटर्जी को बहुत सम्मान मिले। सारा आकाश के लिए उनको पटकथा को मिला था फिल्म फेयर अवार्ड। रजनीगंधा के लिए रजनीगंधा, आपको ये उसका शीर्षक गीत भी याद होगा, जिसके लिए फिल्म फेयर का समीक्षक अवार्ड आपको मिला था, क्रिटिक्स अवार्ड। छोटी सी बात के लिए फिल्म फेयर की श्रेष्ठ पटकथा लेखन का अवार्ड, स्वामी के लिए श्रेष्ठ निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड, चित्तचोर के लिए फिल्म फेयर का लेखन अवार्ड का नामांकन आपको मिला था, जीना यहाँ के लिए फिल्म फेयर का श्रेष्ठ फिल्म का समीक्षक अवार्ड भी मिला था, कमला की मौत के लिए एक और फिल्म फेयर श्रेष्ठ पटकथा लेखन का अवार्ड। अब देखिए, ये ऐसे फिल्मकार थे जो बेहतरीन लेखक भी थे। आप चित्रकार थे, आप कार्टूनिस्ट थे, ये सारी बातें मिलकर के जब एक फिल्मकार बनता है तब वो फिल्म की सारे व्याकरण से परिचित होते हैं और इसी तरह से हमें एक बेहतरीन फिल्म देखने का संतोष मिलता है जब हम बासु चैटर्जी की फिल्में देखते हैं। आईफाक द्वारा बासुदा को 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा क्या होती है, ये हमारे देश में कुछ निर्देशकों ने बताया था। उनमें से एक थे बासु चैटर्जी। आज भी जब फिल्में करोड़ों और अरबों के बजट से बनती है तब छोटे बजट में मनोरंजक, दिल को छू जाए ऐसी कहानी और रोमांटिक बेहतरीन नगमे गीतों के लेकर के जब भी फिल्में हम देखते हैं तब हम बासुदा को याद करेंगे। हम बासुदा को याद करेंगे जब कोई एक फिल्मकार पत्रकारित्व से आया हो, वो वक्र दृष्टि से समाज को देखते हुए कार्टूनिस्ट हो और कोई ऐसा बंदा हो जो कि लिटरेचर को समझता है, उनमें से कैरेक्टर्स को और पटकथा जो कि सिनेमा की सबसे मुश्किल विधा है, ऐसे स्क्रीन प्ले राइटिंग में माहिर हो। और ऐसा आदमी जब कैमरे के पीछे फिल्म का निर्देशन करता हो तो कहना ही क्या। इस तरह से हमें मिली ये बेहतरीन फिल्में जो छोटी थी लेकिन बड़ा संदेश देती थी। इसी तरह से हम हमेशा याद करेंगे। ऐसी जब भी फिल्में आती है और एक छोटी सी फिल्म आकर के पूरे समाज पर जब असर करती है तब हम याद करेंगे कि बासु चैटर्जी थे, बिमल रॉय थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे, आसित सेन थे, जिन्होंने बनाई थी भारत के लिए ऐसी कहानियाँ। तो दोस्तों, आज हमने अ टेल ऑफ ए लेजेंड में याद किया बासु चैटर्जी को। न्यूज़ आयोग की ओर से मैं आपका मित्र नरेश कापड़िया आपको अलविदा कहेंगे। एक और लेजेंड के बारे में बात करने के लिए फिर से मिलेंगे। वहाँ तक अलविदा, शब्बा खैर, नमस्कार।